एब्राकडाब्रा, एब्राकडाब्रा। चुनपियों के सर से भूत चला जाए और उसे चांदी याद आ जाए। एब्राकडाब्रा, एब्राकडाब्रा। फ्यू। ये क्या है? तुम यहाँ पर इतनी सुबह सुबह क्या कर रही हो? आप कल रात बहुत परेशान थे इसलिए मैं आपसे मिलने चली आई। आप प्लीज मुझ पर ऐसे गुस्सा मत किया करो। ये क्या चीज है? आपको दिख नहीं रहा? ये लंच बॉक्स है। लंच बॉक्स? पसंद आया? अच्छा है। ये सब तुमने बनाया है? हाँ हाँ, आपको अच्छा लगा तो मैं अगली बार और लेकर आऊंगी। आपको प्यास लगी है? मैं पानी लेकर आती हूँ। हाँ? मुझे याद आ गया। मैं जिसे भूल रहा था वो तुम हो। ये लीजिए आपका ऑर्डर। थैंक यू। वापस आइएगा। वेलकम टू। पॉरिज दीजिएगा प्लीज। मेरे लिए पम्पकिन पॉरेज। तुम दोनों? आप दोनों आज हमारे यहाँ खाने कैसे आ गए? क्यों, क्या हुआ? हम तुम्हारे यहाँ खाने नहीं आ सकते? चलो खाते हैं। हाँ? Let's start. मेरा पेट तो भर अच्छा गया। बना था। अब सच बताओ मुझे, यहाँ पर क्यों आए हो? हमने सोचा कि हम ये गुड न्यूज खुद ही जाकर जयंती को देकर आते हैं, क्योंकि वो तो बहुत बिजी है। क्या? जुनपियो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गया है। क्या कहा तुमने? तो इतनी देर से नाटक क्यों कर रहे थे? पहले क्यों नहीं बताया हमें? जाओ उससे मिलकर आओ। थैंक्स। ये लो जाओ। मैं भी जाता हूँ।
ये जो तुम साथ नहीं जा रहे? मैं तो यहाँ स्पेशली गोयल से मिलने आया था। ये सब कितने खुश लग रहे हैं ना। ये सभी पॉड्स जो भट्टी में एक साथ चल रहे हैं, दुखी होने के बजाय ये पॉड्स कितने कितने खुश लग रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये सब एक आस पर जी रहे हैं। भट्टी से निकलने के बाद इन्हें लोग अपने हाथों में लेना चाहेंगे। ऐसा तुम ही सोच सकती हो। अब तुम्हारी बारी है। अब मैं तैयार हूँ। मुझे पता है तुम मुझसे कोई बात करने आए हो। क्या तुम पहले बैड न्यूज सुनना चाहोगी? मैं जा रहा हूं। शायद तुम्हारे लिए ये बुरी न्यूज ना हो, इसलिए तुम्हें कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। कहाँ जा रहे हो तुम? स्वीडन। कब? मतलब कितने टाइम के लिए जा रहे हो? जल्दी ही, शायद 5 साल के लिए। ये तो बहुत अच्छी बात है। अब तुम और भी अच्छे पॉटर बन के वापस आओगे। वैसे देखा जाए तो ये इतनी बुरी न्यूज नहीं है। और गुड न्यूज क्या है बताओ? मैं वापस आकर सबसे पहले तुमसे मिलना चाहता हूँ। क्या कहा? मेरा मतलब, अगर तुम्हें तब तक अपना सोलमेट नहीं मिला तो मैं तुमसे मिलने आऊंगा। इसमें थोड़ी और लकड़ियां डालनी पड़ेंगी। इसे 1300 डिग्रीज तक पकाते हैं। सुन पियो, तुम घर आ गए? अरे जानदी मिलने आई है। कैसी हो जानदी? हाय युमी, मैं ठीक हूँ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? जीव यहाँ पर नहीं है। वो तुम्हें हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिला तो कांग्रेट्स करने आई थी। तुम अपने काम से काम क्यों नहीं रखती हो? अपने बॉयफ्रेंड का ध्यान रखो। जीव को पता है कि तुम यहाँ पर आई हो? क्या? कुछ भी मत बोलो। क्या? तुम्हें जीहू के बारे में बकवास करने की जरूरत नहीं है। तो जाओ ना यहाँ से। मेरा दिमाग क्यों खराब कर रही हो? ठीक है, मैंने शायद आकर गलती की। तुम अपना ध्यान रखना, ओके? तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो? ये गलत बात है। जानदी रुक जाओ, प्लीज मत जाओ। चाय पीकर ही जाना। हाँ, जुनपियो के घर बहुत अच्छी चाय मिलती है। तुम यहाँ बैठ जाओ। प्लीज इसे टेबल पर रख दो। जानदी, तुम हमारे साथ बैठो। आओ। बहुत टेस्टी लग रहा है। आ? नहीं नहीं, मैं खा लूंगा। कैसा लगा? अच्छा पूरा गिरा था। लिया। लो तुम भी खाओ। टेस्टी है।
अब मैं चलती हूँ। हे, दोबारा मत आना। तुम्हें देखकर मेरा मूड ऑफ हो जाता है और सर में दर्द होने लगता है। नहीं आऊंगी। आई एम सॉरी। अब तो खुश हो ना? चांदी रुको। क्या वो लड़की तुम ही हो जिसे जुनप्यो कब से याद करने की कोशिश कर रहा है? मैं ठीक कह रही हूँ ना? पर जैंदी, तुमने शायद ये नोटिस किया होगा कि तुम्हें देखते ही जुनप्यो को गुस्सा आ जाता है और उसका मूड ऑफ हो जाता है। मुझे लगता है तुम्हें बार बार उससे मिलने नहीं आना चाहिए। मैं ये नहीं चाहती कि तुम्हारी वजह से जुनप्यो की तबीयत और खराब हो जाए। पर तुम फिक्र मत करो, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि तुम जुनप्यो को जल्दी से याद आ जाओ। अब मैं चलती हूँ, फिर मिलते हैं। मेरे लिए फिर से वो बनाओ ना। क्या? वही जो उस दिन तुमने मेरे लिए लंच में बनाया था। लंच में? हॉस्पिटल में तुमने जो रोल्ड एग्स बनाए थे वो मुझे फिर से खाने। ओह अच्छा, ठीक है, बना दूंगी। लेकिन तुम्हारे घर में इतनी अच्छी और टेस्टी चीजें मिलती हैं, तुम्हें वो एग्स क्यों खाने हैं? मुझे माफ करना। जी हो तुम भागो मत। मुझे जाने दो। नहीं जाने दूंगा। ये कोई हार मानने का वक्त नहीं है। चांदी, सब खत्म हो गया जी। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैंने सोचा था अगर वो सब भूल गया है तभी हम नई शुरुआत कर सकते हैं। मुझे लगा था मैं उसे फिर याद आ जाऊंगी, लेकिन मैं बिल्कुल गलत थी। तुम गलत नहीं हो। ऐसा नहीं है, चाहे ये बात मुझे कितनी बुरी क्यों ना लग रही हो। जिस जुनप्यो ने मुझे प्यार किया था वो मुझे हमेशा के लिए भूल चुका है। सब खत्म हो गया। मैंने तुमसे कहा था कि तुम मोमेड मत बनना। मैं ये बात कभी नहीं मान सकता कि तुम इस तरह हार मान लोगी। तुम ऐसा नहीं कर सकती। इसकी वजह यूमी नहीं है। यही होना था। चांदी और जुनप्यो की कहानी बस यहीं तक थी। शायद हमारा साथ इतना ही लिखा था। खाकर देखो।
क्या हुआ? तुम्हें पसंद नहीं आया? ये वो नहीं है, हाँ? इसका टेस्ट ऐसा नहीं है। क्या उस दिन वो लंच तुमने ही बनाया था? और कौन बनाएगा? वो मैंने ही बनाया था। मैं जितनी बार भी बनाऊं उतनी बार उसका टेस्ट अलग ही आता है। अगली बार अच्छे से बनाऊंगी। क्या तुम्हारा मूड खराब हो गया है? वो लड़की जयंती या जो भी नाम है उसका, मुझे हमेशा वही दिखती है। मैं उसी के बारे में सोचता रहता हूँ। क्या कहा तुमने? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? हॉस्पिटल में पूरे वक्त मैं तुम्हारे साथ में थी, लेकिन वो लड़की जो तुम्हें हर वक्त आकर परेशान करती रहती है, तुम्हें हर बार वो नजर आ रही है। और तुम्हारे बाकी के दोस्त मुझसे कभी ढंग से बात नहीं करते, वो भी हमेशा उसी की साइड लेते हैं। और वो चांदी का बॉयफ्रेंड मुझे ऐसे ट्रीट करता है जैसे मैं कुछ हुई नहीं। लेकिन मैं फिर भी तुम्हारे कारण सब कुछ सहती रही और एक बार भी कुछ नहीं बोली। और अगर तुम भी ऐसे करोगे तो मैं अकेले क्या करूंगी? हाँ, हे सुनो, हाय। चले क्या? मुझे भी देखने देना। वाओ, वही है क्या? देखा तुमने? कितना स्मार्ट है। उसको देखो। तुम ऐसे क्यों खड़े हो? इस लड़की का कोई भरोसा नहीं, हमेशा कुछ न कुछ पागल है। चलो ये अच्छा है। वाला स्मार्ट है, ये राइट वाला। जाओ करो। हाय चांदी, आखिर तुम आ ही गई। कैसी हो तुम यूमी? अच्छा हुआ तुम आ गई, मुझे तुम्हें एक बात बतानी थी। बोलो। मुझे नहीं लगता कि जुनपियो को तुम्हारे बारे में कुछ भी याद है। सच में? एक और बात है जो मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि मैं जुनपियो को बहुत पसंद करती हूँ। क्या? मैंने ये सब कुछ जानबूझकर नहीं किया है। मुझे भी नहीं पता कि ये कब हो गया, पर मैं अब उससे दूर नहीं रह सकती हूँ।
और जुनपियो भी ऐसा ही फील करते हैं। आई एम सॉरी। आई होप तुम हम दोनों को समझोगी। कोई अगर आपको पसंद करता है तो आप उसका माइंड बदल नहीं सकते। ओह, शायद सब लोग हमारा वेट कर रहे हैं। हमें सबको बताना है कि हम दोनों ने ये पार्टी क्यों रखी है। क्यों? चांदी, तुम भी वहीं आ जाओ ना। खुद को संभालो प्लीज। चलो चले, देखें इन्हें क्या कहना है। आज हम दोनों ने आप सबको यहाँ इसलिए बुलाया है क्योंकि हम दोनों आपसे एक बहुत इम्पोर्टेंट बात शेयर करना चाहते हैं। जुनपियो और मैं अगले महीने साथ में आगे की पढ़ाई करने के लिए यूएसए जा रहे हैं। क्या? ये लड़की क्या कह रही है? यूएसए? मैं वहाँ जाकर अपनी आगे की पढ़ाई पूरी करूंगी और जुनपियो वहाँ अपना काम संभालेंगे। आप सब हम दोनों के जाने के बाद उदास मत हो जाना। हम वापस आकर आपसे दोबारा मिलेंगे। सही कह रहे थे, ये लड़की इतनी भी सीधी नहीं है। मुझे पता ही था ये कोई ना कोई हरकत जरूर करेगी। लेट्स गो। तुम रुको, मैं पानी लेकर आता हूँ। जुनपियो रुको। तुम्हें ये भी याद नहीं? क्या ये? इस पर जो 2 नाम है वो भी याद नहीं? जे मैं क्यों याद रखूंगा इसे? मैं ये वापस कर रही हूँ, तुम ही रखो। मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें नहीं रखना है तो इसे फेंक सकती हो। ठीक है। जुनपियो, मुझे सिर्फ एक बात बताओ। सिर्फ एक बात पूछनी है मुझे। अब क्या है? तुम्हें स्विमिंग आती है? स्विमिंग? मुझे स्विमिंग नहीं आती है। आती नहीं या करना नहीं चाहती? बचपन में मेरे साथ एक बैड एक्सपीरियंस हुआ था, इसलिए मैंने कभी स्विमिंग नहीं सीखी। ये झूठ है। तुम्हें स्विमिंग आती है। क्या कहा? क्या तुम मेरे बारे में मुझसे ज्यादा जानती हो? वैसे तो तुम्हें किसी चीज से डर नहीं लगता, पर कीड़े मकोड़ों से तुम बहुत डरते हो।
तुम वैसे लड़के हो जो अपनी हड्डियां तुड़वा लोगे, लेकिन जिस लड़की से तुम प्यार करते हो उसे खरोंच तक नहीं आने दोगे। तुम्हें प्रिवेसी और प्राइड के बीच में डिफरेंस भी नहीं पता। तुम खुद जितनी मर्जी गलतियां कर लो, पर तुम इतने जिद्दी हो कि तुम कभी नहीं मानते कि तुमसे गलती हुई है। तुम वो गधे हो जिसे बच्चे बिल्कुल पसंद नहीं, पर तुम अच्छे पापा की तरह अपने होने वाले बच्चों के साथ रोज टेलीस्कोप से तारे देखोगे। तुम अंदर से बहुत अच्छे हो। तुम हो कौन? तुम रियल में ऐसे हो जुनपियो। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि तुम कौन हो, मुझे जवाब दो। तुम खुद याद करो, सोचो। 세상 말로는 표현할 수가 없어 갈수록 벅차오르는 너를 향한 내 마음 이 세상 샘으로 헤아릴 수가 없어 더해도 더해만 가는 끝없는 내 사랑 그 누구도 너만큼 나롭게 나를 울게 한 사람 없었어 나답진 않지만 오직 너 하나만 보고 듣고 싶은 걸 내 안에 너를 살게 하고 싶은 걸 날 바라봐 나의 품으로 와 You're my everything You're my everything Love for you 언제나 너에게 이겨본 적이 없어 사랑해지면 질수록 내 가슴이 행복해 사랑에 유효기간이 없어 만약에 있다고 해도 만년일 테니까 힘겨워도 내 곁에 있어줘 나의 전부가 있는가 해도 널 지켜줄 거야 오직 너 하나만 보고 듣고 싶은 걸 내 안에 너를 살게 하고 싶은 걸 날 바라봐 나의 품으로 와 You're my everything You're my everything Love जल्दी आंखें खोलो अब याद आया मेरा नाम। हाँ याद आ गया और अगर तुमने मुझे एक और बार डराया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं तुम्हें याद आ गया। मुझे माफ कर दो I'm sorry एक और बार मेरा नाम लो प्लीज। जानती
everything. चलो वो ठीक है। Shenhua School, Shenhua School, Shenhua School, Shenhua School, Shenhua School। ऐसा लग रहा है जैसे हमारी जानती पहली बार स्कूल जा रही है और आज स्कूल खत्म भी हो गया। मुझे माफ कर देना मम्मा, मैं बाकियों की तरह ना कॉलेज जा पाऊंगी ना जॉब कर पाऊंगी। दीदी, क्या तुम शिन्वा मेडिकल कॉलेज में ऐसे ही एडमिशन नहीं ले सकती? स्कॉलरशिप के लिए मुझे टेस्ट देना होगा। टेंशन मत लो, मैं जानती हूँ हमने तुम्हें बहुत तंग किया है, पर अब तुम जाकर अपने सपने पूरे करो। चलो छोड़ो, तुम मुझे ये बताओ कि तुम फेयरवेल पार्टी पर क्या पहनने वाली हो? कुछ नहीं, मैं नहीं जा रही। क्यों? तुम शिन्वा स्कूल की स्टूडेंट नहीं हो? तुम जरूर जाओगी। आप टेंशन मत लो मम्मा। जल्दी से बाहर आ जाओ। Congratulations. थैंक यू। अभी भी मेडिकल स्कूल जाना है? क्यों? तुम ये क्यों पूछ रहे हो? अगर अगले साल भी तुम टेस्ट क्लियर नहीं कर पाए तो क्या करोगी तुम? क्यों नहीं होगा? मान लेते हैं, पर अगर तुम डॉक्टर बन गई तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। बेचारे पेशेंट्स का क्या होगा? क्यों? तुम्हें नहीं पता, तुम बिना इंजेक्शन दिए लोगों को बेहोश कर देती हो। अच्छा, मुझे लगा तुम यहाँ कॉन्ग्रेचुलेट करने आए हो, पर तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो। अब क्या हुआ? हे मिस जानकी, कल मैं समझ गई? अगर लेट हुई तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। चलो अब सो जाओ। वुबन, क्या तुम मेरे साथ? I'm not in mood. दादू सुनिए, मैं ये कचरा फेंक कर आती हूँ। ओह अच्छा, ठीक है। ये बच्चे भी ना।
क्या हुआ जयंती, तुम आज भी लेट आई हो? वो मैं जरा बाहर। कहीं तुम अपनी इतनी इम्पोर्टेंट फेयरवेल पार्टी मिस तो नहीं करने जा रही थी? हाँ, अब तो हम स्कूल में भी नहीं रहे। क्या लगता है हम यहाँ क्यों आए? क्या? F4 के ग्रेट मेंबर्स जयंती के साथ डांस करने के लिए कब से वेट कर रहे थे। तो मिस जयंती, क्या मुझे आप जैसी खूबसूरत लड़की के साथ एक बार डांस करने का मौका मिलेगा? क्या मजाक कर रहे हो? लेट्स गो। पर रुको। F4 का सबसे समझदार और सबसे सपोर्टिव मेंबर और मुसीबत में सबके साथ खड़े रहने वाला था वोबिन। जब भी किसी को कोई तकलीफ होती थी, वो सबसे पहले वोबिन को ही फोन करता था। और सबसे फनी भी वोबिन ही था, जो सबके सामने खुद को बहुत बुरा शो करता था। वो अंदर से साफ दिल का और बहुत इमोशनल है। थैंक यू यीजुंग, तुम्हारी वजह से ही गोयल को ट्रू लव क्या होता है इसका एहसास हुआ। अब गोयल पहले से ज्यादा खुश रहने लगी है। मेरा टर्न आएगा या नहीं? क्यों नहीं? मुझे माफ कर दो, मैं ऐसे ही आ गई। ये परफेक्ट है। जयंती का स्कूल यूनिफॉर्म। लास्ट डे पर स्कूल यूनिफॉर्म पहनना इससे बेहतर क्या हो सकता है? जैसे एलिस वंडरलैंड में खो गई थी, मेरा हाल भी कुछ वैसा ही था। जब भी मैं किसी प्रॉब्लम में होती, मुझे रास्ता अपने आप उस दरवाजे तक ले जाता था, जिसके पार मुझे तुम मिल जाते थे। तुम जानते हो मुझे कितना सुकून मिलता था। मुझे लाइफ ने एक बोनस गिफ्ट दिया है, वो है जी हो। मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकती। थैंक यू सो मच, माय सोलमेट। ये जुनप्यो कहाँ रह गया? उसका फोन भी ऑफ आ रहा है। कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है? कल मैं समझ गई। सैटरडे 4 बजे सीवर टावर के पीछे। अरे नहीं, मुझे जाना होगा। हद हो गई, इस लड़की का कुछ नहीं हो सकता। अरे जयंती, मैंने कहा था ना लेट आओगी तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तुम आज के दिन भी लेट कैसे आ सकती हो? तुम कभी किसी की सुनते हो?
ये कोई मैजिक नहीं है। ध्यान से देख, ये करना बहुत इजी है। तुम्हारे लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तुमने इतनी महंगी कॉफी पहले कभी नहीं पी होगी, सो जस्ट एंजॉय। आ जाओ। कितने दिनों बाद आया ना? ये जगह आज बंद थी क्या? यहाँ पर एक भी इंसान नहीं है। मैंने इसे रेंट पर लिया है। क्या? तुम सवाल बहुत पूछती हो। चलो तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। पीछे हटो। अरे मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। ये क्या पागलों जैसी हरकतें कर रही हो? हटो ना। क्या तुम्हें पहले से ही पता है? क्या तूने ये इसलिए लिखा था ना ताकि कोई मुझसे शादी ना कर सके? हमारी शादी मुझसे ही होने वाली है, किसी और से करने वाली थी क्या? चलो अब हटो। मैंने कहा पीछे हटो। ये आज भी यही है। तुम्हारी शादी मुझसे ही होगी। जानवी सुनो, मैं तुमसे एक इंपॉर्टेंट बात करने आया हूं। अब क्या हुआ है? जल्दी बोलो। जानवी, हम शादी कर लें? शादी? हाँ, शादी। ऐसा मजाक मत करो जुनपियो। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। लेकिन अभी तो पढ़ाई खत्म हुई है। मैं यूएसए जा रहा हूं। पर क्यों? इस बार वजह मेरी मॉम नहीं है और ना ही मेरी कंपनी है। ये मेरा खुद का डिसीजन है। जिंदा डैड को मरा हुआ बता देना, अपने बच्चे की जबरदस्ती शादी करना, मैं इस तरह की कंपनी का पार्ट कभी नहीं बनना चाहता। मैं इस बार पूरी मेहनत करूंगा ताकि मैं शिन्वा ग्रुप को वापस उसी पोजीशन पर ला सकूं जहां वो पहले था, वरना मैं उसे अपने हाथों से बंद कर दूंगा। ऐसा करने में कितना टाइम लगेगा? 4 साल, कम से कम 4 साल। इतना टाइम लगेगा? मैं चाहता हूं कि तुम भी मेरे साथ चलो। नहीं जा सकती। क्यों? क्यों नहीं जा सकती? जब तुम मकाऊ गए थे मैंने अपने लिए एक डिसीजन लिया था, अपने फ्यूचर और अपने सपनों को लेकर। मैं अपनी लाइफ में क्या करना चाहती हूँ और मैं क्या बनना चाहती हूँ। जैसे तुम
अपने सपनों को पूरा करने के लिए पूरी जान लगा दोगे। मैं भी वही करना चाहती हूँ। तो फिर तुम चले जाओ। क्या? तुम यूएसए चले जाओ। 4 साल बाद जब तुम वापस आओगे और मुझसे पूछोगे, तब मैं इस बारे में सोचूंगी। हे जानवी, तुम सीरियस हो? सोच लो, फिर बाद में पछताना मत। अच्छा, देखना मैं नहीं, तुम पछताओगे। तुम जीत गई। मैं ये जानता हूं, अगर तुम्हें खो दिया तो मैं अपनी पूरी लाइफ पछताऊंगा। जुनपियो, तुम शक्ल से जितने बड़े गधे दिखते हो, एक्चुअली हो नहीं। क्या कहा? वेलकम। आज हमारे शो में आए हैं मिस्टर जुनपियो, जो कि शिन्वा ग्रुप के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। इन्होंने ग्लोबल सॉफ्टवेयर कंपनी के साथ कोलैबोरेट करके एक नई सक्सेस स्टोरी लिखी है। तो आइए कुछ सवाल करते हैं शिन्वा ग्रुप के मिस्टर जुनपियो से। शो में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। कांग्रेचुलेशंस मिस्टर जुनपियो। हमें ये बताइए कि आपको कैसा लग रहा है ये जानकर कि आप पहले कोरियन हैं जो 3 इंटरनेशनल इकोनॉमिक मैगजीन्स के कवर पर आए हैं। चलिए, अब मैं आपसे एक दूसरे टॉपिक पर सवाल पूछना चाहती हूँ, जो हमारे व्यूअर्स, खास तौर पर आपकी फीमेल फैंस जरूर जानना चाहेंगी। आप एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और आप सबसे यंगेस्ट अचीवर हैं। साथ ही आपकी एज भी काफी कम है और अभी भी आप मिड 20s में ही हैं। क्या आपको पर्सनल लाइफ में कभी कोई पसंद आया है? प्लीज हमें इस बात का जवाब दीजिए। क्या आप मुझसे मेरी पर्सनल या मेरी गर्लफ्रेंड है या नहीं, इस बारे में पूछ रही हैं? हाँ जी, आपने सवाल बिल्कुल सही पकड़ा है। मैं सच बताऊं तो मेरी लाइफ में बहुत पहले ही कोई स्पेशल समवन आ चुकी है और मैंने उन्हें इस बात का प्रॉमिस किया था कि मैं उनसे बहुत जल्द मिलने आऊंगा। इसका मतलब ये है कि बहुत पहले से ही आपने अपने दिल में किसी को बसा रखा है जिसे आप बहुत पसंद करते हैं? या राइट। गर्लफ्रेंड? प्लीज हमें बताइए कि आप अपनी गर्लफ्रेंड से शादी कब कर रहे हैं? हमारे दर्शकों को जानना है कि उस इंसान का नाम क्या है जिससे मिस्टर जुनपियो प्यार करते हैं। 너의 남자로 날 받아주길
지나가는 사람들 그 속에서 누구보다 먼저 잡고 싶었어 볼것만 같던 그 눈동자 목소리가 हाँ ऐसे 안아주고 अरे वाह। 싶은 마음 तुम अभी भी रेस्ट बहुत ज्यादा यूज कर रही हो। 보고 싶어 그대 हिजुम तुम यहाँ? हाय गोयल। ये कौन है? ये आपका बॉयफ्रेंड है? सर क्या आप अभी अभी फॉरेन से वापस आए हैं? हाँ जी। आपको कैसे पता? क्या आप स्वीडन से आए हैं? अरे वाह बेटा, तुम तो बहुत स्मार्ट हो। तो आप सच में वही हैं? गोयल मैम ने हमसे कहा था कि उनके बॉयफ्रेंड स्वीडन में है और वो वापस आकर चुप चुप। ये सीक्रेट था। ये नहीं बताना था। अरे मेरे लिए रुको, 1 मिनट रुक जाओ, प्लीज रुको। थैंक यू सो मच। हे मिस जैंडी, आज आप फिर से लेट आ रही हैं। अजीब लड़की है ये। रोज किसी नई मुसीबत में फंस जाती हो तुम। आगे से नहीं होगा। सॉरी सॉरी सर। तुम दिल लगाकर मेहनत नहीं कर रही। जी हो तुम? आपसे छोटा सा काम नहीं होता। What is this? इसे दोबारा कीजिए। सॉरी समय अभी देखती हूँ। क्या हुआ? तुम्हें देखकर लग रहा है तुम्हें फिर से डांट पड़ी है। हाँ, तुम्हें टाइम पर एडमिशन मिल गया था, इसलिए तुम्हारी डिग्री खत्म हो गई और एक मैं बैठी हूँ। मेरा 3rd ईयर तो अभी शुरू हुआ है। पता नहीं मैं डॉक्टर कब बनूंगी। मेरा फ्यूचर होपलेस है। कहीं फेल होने से तो नहीं डर रही? क्या है जीहू? अब तक तो मेरे साथ ही थे, इसलिए मैं रोज नई मुसीबत से बचती रहती थी। अब तुम ग्रेजुएट होके ट्रेनिंग के लिए चले जाओगे। पता नहीं मेरा क्या होगा। क्या मैं 2 साल फेल हो जाऊं? पागल हो, ऐसा मत करना। ये तो मेरे फेल होने से भी ज्यादा बुरा है। मैं मजाक नहीं कर रहा। तुम जल्दी से डॉक्टर बन जाओ, फिर तुम्हें दादू का क्लिनिक संभालना है। तुमने इसीलिए मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया था ना? सिर्फ एक यही रीजन नहीं था। मतलब? प्रिंस डॉक्टर मेरी बात सुनिए, मेरे गले में बहुत दर्द हो रहा है। क्या कहा प्रिंस डॉक्टर? हाँ, एक दिन मैं बड़ी हो जाऊंगी, फिर मैं प्रिंस डॉक्टर से मिलूंगी और उनसे शादी कर लूंगी। शादी बाद में करना, पहले मुझे अपना गला दिखाओ। चलो आ करो। मिस जैंडी, क्या तुम
मुझे सुन पा रही हो? जानवी, जवाब दो, क्या तुम यही हो? अगर तुम मुझे सुन रही हो तो जल्दी से बीच पर भाग के आ जाओ। जुनपियो? जुनपियो? आज भी तुम लेट आई हो। तुम्हें भागना नहीं आता क्या? जुनपियो, ये सब क्या हो रहा है? तुम्हें क्या लग रहा है? मैं अपनी जानवी को अपने साथ ले जाने के लिए आया हूँ। वाह, ये डॉक्टर वाला व्हाइट कोट पहनकर तुम बहुत ही स्मार्ट और इंटेलिजेंट लग रही हो। तुम वापस आ गए। तुम सच में पागल हो। मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, बहुत ज्यादा। अब मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगा। तुम्हें अपना प्रॉमिस याद है ना? तुमने कहा था कि तुम मुझसे शादी करोगी। तुम बिल्कुल नहीं बदले, तुम वही पागल हो। याद करो मैंने क्या कहा था कि जब तुम 4 साल बाद वापस आओगे तब देखेंगे। मैंने ये नहीं कहा था कि शादी करूंगी। तुम भी वही इडियट हो, बस तुम्हारी मेमोरी अच्छी हो गई है। अगर मेरी मेमोरी अच्छी है तो मैंने एक और कंडीशन रखी थी। वो क्या? मैंने कहा था अगर तुम बड़े इंसान बन जाओगे तो मैं सोचूंगी। तुमने न्यूज में नहीं देखा जुनपियो कितना ग्रेट बन गया है? हे जानवी, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? मुझे शादी से ऐतराज है। मुझे भी ऐतराज है। और मुझे भी। ओ लव बर्ड्स, तुम हमारी परमिशन के बिना शादी नहीं कर सकते। 표현할 수가 없어 갈수록 벅차오르는 너를 향한 내 마음 그 살상살로 헤아릴 수가 없어 더해만 가는 끝없는 내 사랑 그 누구도 너만큼 나를 울게 한 사람 없었어 나답진 않지만 오직 너 하나만 보고 듣고 싶은 걸 내 안에 너를 살게 하고 싶은 걸 날 바라봐 나의 품으로 와 You're my everything You're my everything